हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे की सीरीज़ चल रही थी। तो आज जो आपकी क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है। क्लास 6 की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं और जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 2 है। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर जो है चैप्टर 2 आज हम डिस्कशन करेंगे और नाम है इसका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों, इस सीरीज़ एनसीईआरटी सीरीज़ को की जो कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, जैसे जियोग्राफी और हिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं। अगर आपने अभी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका हम लिंक भी डाल देंगे। पीडीएफ के लिए भी हम जो है इसका लिंक डालेंगे। उसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नए यूज़र्स हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं क्या होता है, जो पहले सारी चीज़ों कैसे क्या चल रही थी। ठीक है, इसके बारे में तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल तक पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब आखेटक खाद्य संग्राहक होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ आपसे बात करते हैं। जो भोजन को संग्रहण करता है या भोजन का इंतजाम के लिए जो आप देखते हैं घर में लोग क्या करते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, पहले से भोजन को संग्रहित कर लेते हैं आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो भोजन का संग्राहक ही आपको क्या कहलाता है, आखेटक जो है कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें नाम से पुकारा जाता था। मतलब भोजन का इंतजाम ये करते थे और भोजन का संग्रहण भी करते थे, इसीलिए इन्हें क्या पुकारा जाता था, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने और पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से क्या करते थे, दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मतलब क्या था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अब भाई घूमने का मतलब क्या है कि कोई भी जाके कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। देखिए, अगर ये एक जगह रुकते, ठीक है, पहला कारण ये माना जा सकता है कि अगर एक जगह ये रुकते तो जितना भी वहाँ पे पेड़ पौधे और फल फूल जो भी खाने का भोजन का इनकी व्यवस्था थी, वो क्या करते, इसको एक बार में खा लेते और वो पूरा जो है ख़त्म कर जाता। ठीक है, तो वो सब भोजन जो होता वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि भाई इनको भी जो है भोजन की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाया करते थे। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये भोजन की तलाश में गए होंगे। ठीक है, इसलिए जो है इनका मतलब रहा होगा। और तीसरा जो कारण है ये क्या है, देखिए पेड़ पौधों से ही इनको भोजन मिलता था। तो पेड़ों पौधों के फल फूल अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आम के पेड़ हैं एक जगह लगे हुए, तो आम के पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ पे आम का जो आपको फल मिलेगा वो कब मिलेगा, वो आपको मई जून के आसपास मिल जाएगा। तो जब आम का फल मई जून में मिलेगा, उसके बाद वो क्या खाएंगे, तो उसके बाद के लिए भी जो है वो पेड़ पौधों पे जो डिपेंड होते थे, उनकी तलाश में जो है अन्य भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वो क्या होते थे, गतिमान होते थे। फिर यहाँ पे चौथा कारण भी गुरु दिया हुआ है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित जीवन जो है संभव नहीं है। ये भी सही बात है भाई। एक जगह मान लीजिए कोई इन्होंने तालाब देख लिए, वहाँ पे रुके हुए हैं, मान लीजिए किसी रीजन से पानी वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये और जो है आगे भी क्या करते थे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिमान रहते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब दोस्तों, आरंभिक मानव जो पहले का मानव था, उसके बारे में अगर हम जानकारी की बात कर लें कि कैसे आपको जानकारी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी ये यहाँ पे देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब क्या क्या करते थे, जैसे देख लीजिए, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों,
ठीक है, पत्थरों के, ठीक, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। देखिए पत्थरों के औजार, लकड़ियों के औजार, ये लोग क्या करते थे, इसका निर्माण करते थे। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका क्या काम होता था। देखिए ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं ये जो नुकीला एक पत्थर है, इसका काम क्या होता था। ठीक है, पेड़ पौधों के आसपास जो है मिट्टी की खुदाई के लिए, ये हैंड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिट्टी की खुदाई के लिए भी इस औजार का प्रयोग, जो पत्थर का औजार था, इसका प्रयोग किया जाता था। वहीं पे एक नुकीला ये एक पत्थर था। अब इसका जो प्रयोग था, जो खाल वगैरह जानवरों की खाल थी, उसको आपस में वस्त्र बनाने के लिए, सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे दिया भी होगा पत्थर के औजारों का उपयोग, ये यहाँ पे दिया गया। बाएं जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, और दाएं में जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए दोस्तों किया जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है रहने की जगह निर्धारित करना। अब रहने की जगह निर्धारित करने के लिए यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो सकता है, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम है आपका, अगर आप एनसीईआरटी बुक वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल इसमें डिस्कस किया गया है, नव पाषाणिक पुरा स्थल डिस्कस किया गया, महापाषाणिक पुरा स्थल, और आरंभिक गांव और आधुनिक नगर के बारे में इसमें बताया गया है। साथ में देखिए जैसे ग्रीन यहाँ पे सिंबल है, तो यहाँ पे क्या है, महापाषाणिक पुरा स्थल, तो यहाँ पे ग्रीन सिंबल आपका दिया हुआ है, आदि चन्नू लोर, तो यहाँ पे ग्रीन से डिस्कस किया गया है। आप ये निशान देख सकते हैं, इन्हीं निशान के ही हिसाब से यहाँ पे आपका पूरा मैप दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अपने से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी भीमबेटका गुफा है, इसकी चित्रकारी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आग की खोज के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो दोस्तों आग की खोज की अगर हम बात कर लें, तो आग की खोज दोस्तों कब हुई थी, पुरा पाषाण काल में। ठीक है, आग की कब खोज हुई, पुरा पाषाण काल में। देखिए यहाँ पे काल की बात कर लें तो 3 मेन आपके काल माने गए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पे अगर आग की खोज की बात करें, तो आग की खोज आपकी जो है, जो हुई थी वो पुरा पाषाण काल में हुई थी। अब आग की खोज किस वजह से मतलब जो है क्या इसका उपयोग किया गया होगा, तो इसके लिए क्या है, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग जो है, आग की खोज हुई थी। आपने पुरानी अगर हिस्ट्री की बुक वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें दिया भी है कि पत्थर के आपस में टकराने से किसी रीजन से झाड़ियों में जो है आग लग गई थी, और कुछ बहुत सारे जानवर वगैरह जो है जल गए थे, जिनका वहाँ पे उस समय के आदिमानवों ने जो मांस था उसका प्रयोग किया, जो उनको खाने में काफ़ी टेस्टी लगा। तो जिससे उन्होंने पत्थरों से उन्होंने आग जलाना सीखा। आग जलाने के साथ साथ आग का प्रयोग उन्होंने प्रकाश के लिए किया, ठीक है, मांस भूनने के लिए किया, और खतरनाक जानवरों को जो है दूर भगाने के लिए किया था। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका पूरा पाषाण काल है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के पहले के दौरान आपका माना जाता है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल दोस्तों 12,000 से और 10,000 साल के बीच में माना जाता है, और मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। ठीक है, यानी आपका मध्य पाषाण युग जो है कहा जाता है। फिर यही दोस्तों हम बात कर लेते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल दोस्तों आपका 10,000 साल से जो पहले का था वो आपका जो है नव पाषाण काल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बदलती जलवायु। ठीक है, अब यहाँ पे बदलती जलवायु का मतलब क्या है। ठीक है, तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, अगर आप 1200 साल पहले की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब अर्थात ये है, जो घास खाकर जिंदा रहते थे उन जानवरों की जो है क्या हो गई दोस्तों, उन जानवरों में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो उनके जानवरों की वृद्धि से हमको क्या मिला। ठीक है, तो हमारे भी कुछ खाने पीने की जो चीज़ें थी उनसे जो है उन पे डिपेंड थी।
अब जैसे उन्हीं के बारे में बात करते हैं, जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। ठीक है, जो और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, भोजन का जो यहाँ पे मछली भी थी, इसका भी महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कब और किस हिसाब से की गई होगी। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ खेती के बारे में, तो सबसे पहले आपकी जो खेती हुई वो जौ आदि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जौ, गेहूं, धान, इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी। अब इसका रीज़न क्या रहा होगा, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा। देखिए, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं थे और कब पककर तैयार होते थे। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या बन गए, कृषक बन गए, मतलब किसान बन गए। ठीक है, इसी तरह लोगों ने जैसे पालतू जानवरों की यहाँ पे बात कर लें, तो दोस्तों सबसे पहले अगर पालतू जानवर की बात करें तो डॉग, कुत्ता मतलब जो है सबसे पहला पालतू जानवर था जिसको जो है मानव ने अपने प्रयोग में लिया और उसको पालना स्टार्ट किया। कुत्ते के बाद जो है और भी जानवर आ गए, जैसे कि बकरी, गाय, सूअर, भेड़, ये सब जो है धीरे धीरे इनको भी उसने पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे और इनसे हमको क्या मिलता था, इनसे हमको जो है मांस के साथ साथ आपका जो है दूध हो गया और इनकी स्किन से बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह भी बनाए जाते थे। इनकी स्किन का भी प्रयोग जो है, त्वचा का भी प्रयोग उस टाइम मानव करता था। अब यहाँ पे बसने की प्रक्रिया दी गई है, तो बसने की प्रक्रिया का नाम जो है वो किस लिए कैसे दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया गया है, क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे कि पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग मजबूत पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज पके दाने के भार को संभाल सकें। ठीक है, ये आपके कृषक चीज़ों से आपके रिलेटेड है। और आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। यहाँ पे जानवरों के बारे में आपको बताया गया है। एक नवीन शैली, ठीक है, नवीन शैली के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो नवीन शैली क्या है, तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बीज है, आप उसको बोते हो तो उसमें पहले क्या होता है, बीज के रूप में जब उसको बोओगे तो उसके बाद क्या होगा, उसमें जो है कुछ ना कुछ पत्तियां निकलेंगी, पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, पौधा जब उगेगा उसके बाद उसको जो है उसमें लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक की आपको जानकारी हो जाएगी। खरपतवार हटाने की, जानवरों और चिड़ियों से बचाने आदि की चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे दिया गया चलते फिरते खाद्य भंडार। तो दोस्तों चलते फिरते खाद्य भंडार से आशय क्या है, जानवर बच्चे देते हैं जिनकी उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया था, दूध हो गया, स्किन हो गया, मांस हो गया, जो हमारे जीवन पर्यंत में आगे चल के यूज़ होते हैं, उनको हम कहाँ से, जानवरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में बात करते हैं। तो आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में उस टाइम कैसे खेती करते होंगे, क्या होता होगा, ये यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन सा क्षेत्र था आपका, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भाग में पाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वास्तव में निर्दिष्ट कृषकों और पशुपालनों की बस्तियाँ थी। ठीक है,
और इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई भी की गई, जिसमें हुआ क्या कि हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया, जिससे अनाज के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलों जो है फसलें वगैरह भी उस टाइम वहाँ पे जो उगाई जाती थी उसके भी अवशेष मिले। अब स्थायी जीवन की ओर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। वर्तमान में ये कश्मीर में है, और ये जो होता क्या है गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं गर्तवास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो गर्तवास कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। दोस्तों होता क्या है वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, इस हिसाब से वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो है घर बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं गर्तवास कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कुछ पुरानी औजार पत्थर वगैरह के भी बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। पुरापाषाण कालीन युगीन उपकरणों से भी भिन्न है। जो ये औजार मिले हैं पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, जिसे नवपाषाण युग का भी कहा जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। मतलब धार को पैना करने के लिए दोस्तों क्या उस पर पालिश चढ़ाई जाती थी। जैसे ओखली और मुसल जो हजारों साल पहले प्रयोग हुआ था, उसका आज भी हम जो है अपने जीवन स्तर पे आज भी हम जो है उसका प्रयोग करते हैं। इस ओखली और मूसल से जो है ओखली और मूसल से धान को अनाज को पीसने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए आदि जो है इसका आज भी प्रयोग हमारे जीवन स्तर पे किया जा रहा है। दोस्तों ये यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये कुछ औजार आपके पत्थर के बने होते थे, ठीक है। ये नवपाषाण युग में आपके आते हैं, ठीक है। वहीं पे नवपाषाण युग के पुरास्थलों में से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इन पे कुछ ना कुछ कलाकृति भी बनाई जाती थी, जिनका जो प्रयोग था दोस्तों वो क्या था, इनका प्रयोग किन सब चीज़ों में किया जाता था। देखिए धीरे धीरे इनका प्रयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए पहले किया गया, फिर धीरे धीरे इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं। आज भी लोग जो है मटकी में या जो मिट्टी के बर्तन में आप ये कह सकते हैं कि खाना बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है, एक अलग ही फ्लेवर्ड आता है। तो आज भी जो है इनका प्रचलन है, ये आप कह सकते हैं। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। देखिए कपड़े भी बुनने लगे थे, मतलब सेल्फ डिपेंड धीरे धीरे होने लगे थे, ठीक है। आप एक वर्ड में ये कह सकते हैं। अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़, ये यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ भी कुछ सामान जो है रखा जाता था। जो मेहरगढ़ के लोग थे, मृत्यु हो जाने पर जो उनके जीवन पर्यंत सामान होता था उसको भी वो रख देते थे। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः उसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। जैसा मतलब मानव जो जैसा जीव अपनी जीवन स्तर पे जिन चीज़ों को उपयोग में रखता था, उनको जो है साथ उसके मृत्यु हो जाने पे उनके साथ में उनको उन चीज़ों को दफन कर दिया जाता था। ऐसा लोगों का मानना था कि वो जो है अपने स्वर्ग या स्तर पे जब भी उन चीज़ों का आगे भी उस चीज़ों का उपयोग करेगा। अब गुफा में यहाँ पे जो है फ्रांस में गुफा की कई चित्रकारी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो चित्रकारी है लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें जंगली घोड़े, ठीक है, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों को चित्रित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, ठीक है।
इसके बाद क्या है, तो एटलस में ढूंढो, ये आप देख सकते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल, जैसे कि वहाँ पे हमने आपको बताया था सब, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग थी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी आपकी चल रही है जियोग्राफी और हिस्ट्री, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। नए हैं भी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार।